फर्स्ट, ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग ऑल्सो. Today I had some personal engagement due to which I could not join at time, but now we will start the class. Okay, so today we will study about number 5, है ना. पहले हम नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं. अगर कोई आपको डाउट है उसके बारे में तो क्विकली यू कैन आस्क क्वेश्चन, या फिर हम चलें आगे. चलें, चलिए ठीक है. ओके, सो नाउ कमिंग टू नंबर 5. देखो हम लोग सब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो 5 को भी रिलेट करेंगे, ठीक है. तो 5 नंबर जो है ना, एज प्लैनेट दिस नंबर इज कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ मरकरी, है ना, जिनको हम बुध बोलते हैं, ठीक है. लेकिन अगर जिस तरह से हम रिलेट करते हुए आ रहे हैं, जैसे नंबर 1 को फादर से, 2 को मदर से, 3 को गुरु से, 4 को कॉमन मैन से, वैसे अगर हम 5 नंबर को रिलेट करेंगे तो किसके साथ करेंगे? एक छोटे बच्चे के साथ. आपके घर में एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए, जो 7-8 साल से ज़्यादा उम्र का नहीं है, ठीक है. उस बच्चे से अगर जब हम 5 नंबर को रिलेट करके पढ़ते हैं, तो देन वी विल बी ईज़िली एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू नंबर 8, ठीक है. तो अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो 5 साल का बच्चा होता है, मतलब सुनते ही ऐसा लग रहा है बच्चा है तो कितना चुलबुला, और कोई फ़िक्र नहीं है ज़िंदगी की, कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से. एज़ इट इज़ जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप उनको फेस कर रहे हैं, आप उन सिचुएशंस को उसी तरह से देख रहे हैं और बहुत ईज़िली उसमें से निकल पा रहे हैं. यही होता है ना छोटा बच्चा, ठीक है? आपके दिमाग में कुछ और इमेज है छोटे बच्चे की तो बताइए, कैसे होते हैं छोटे बच्चे? अच्छा, आप किसी के घर में जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा 6-7 साल का एक छोटा-सा बच्चा है, आप जैसे ही उसको देखोगे क्या कि सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? मैम बोलते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे भोले. यस, यस, यस. ठीक है, सो ये जो 5 नंबर है, ये आपको सबसे पहले क्या देता है? मन की क्लैरिटी, ठीक है? 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये मन के बहुत साफ होते हैं, बच्चों जैसी एनर्जी होती है इनमें. तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें, इन लोगों को बोला जाता है मैसेंजर्स. मैसेंजर्स मतलब इधर की बात उधर करने वाले, बता देने वाले, सोचना समझना नहीं है इनको कुछ भी, ठीक है? तो जैसे एक छोटा-सा बच्चा होता है ना, जब 6-7 साल का, मान लो मैं घर पे हूँ और मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, या मेरा मन नहीं है किसी को होस्ट करने का, और वहाँ बाहर बेल बजती है डोर पे और कोई आता है, तो मैं बच्चे को बोलती हूँ कि बेटा जा देख, गेट पे कौन आया? बोलेगा मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं बोलूँगी बेटा चॉकलेट दूँगी, जा देख के आना कौन आया है, और जो भी होगा उनको बोलना मम्मा घर पे नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि बेटा तुम्हें एक चॉकलेट दूँगी, जाना देख के आ, और जो भी होगा उसको बोलना आज मम्मा घर पे नहीं है. ये बच्चा भागते हुए चॉकलेट के लालच में, ये बच्चा भागते हुए गेट पे गया और दरवाज़ा खोलते ही बोलता है, अंकल मम्मा कह रही है मम्मा घर पे नहीं है. अब मुझे ये बताओ कि अंकल को मैसेज क्या मिल गया कि मम्मा तो घर पे ही है, उसी ने बोला है उल्टा कि बोलो जाके मम्मा घर पे नहीं है, काम खराब हो गया ना. तो ये जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं, क्योंकि बच्चा है ना, अब उसको समझ ही नहीं, उसको क्या है, यहाँ से सुना वहाँ से इसी तरह से जाके बोल दिया. इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों में दिमाग नहीं होता, ठीक है? अब इससे पहले कि वो जाके बोलता कि मम्मा घर पे नहीं, आपने देखा उसने एक डील की कि ऐसे तो नहीं उठूँगा, कुछ मिलेगा तो जाऊँगा. मम्मा ने कहा चॉकलेट दूँगी, तो फटाफट चला गया. तो क्या मतलब हुआ? 5 नंबर वाले लोग जो होते हैं, ये हमेशा किसी भी चीज़ में क्या ढूँढते हैं, मेरा फ़ायदा कहाँ है? ठीक है? मुझे क्या मिलेगा अगर मैं ये काम करूँगा? ये अच्छा है या बुरा है वो बात की बात है, मुझे इसको करने से क्या मिलेगा? ठीक है? तो जब ये वाला एटीट्यूड आप लेके चल रहे हो कि मुझे क्या मिलेगा, तो दैट मीन्स ये एटीट्यूड किसमें होता है? बिज़नेस करने वाले लोगों में. जॉब करने वाले लोगों में ये थोड़ी है मुझे क्या मिलेगा, उसको वो जॉब कर रहा है, उसको 1 महीने की 1 लाख रुपए फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी मिल रही है, उस सैलरी में उसे जो भी करवा लो, कोई भी पेपर साइन करवा लो, कुछ भी करवा लो, उसको थोड़ी मतलब है कि इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, दिस इज़ जस्ट माय जॉब एंड आई एम जस्ट साइनिंग द पेपर्स, दैट इज़ इट, है ना? लेकिन जो बिज़नेस वाला है वो कहता है अगर मैं किसी से मिलने भी जा रहा हूँ, कोई क्लाइंट मेरे से मिलने आ रहा है, या हम लोग कोई डील कर रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? यही होता है ना बिज़नेस. तो इसीलिए 5 नंबर को बिज़नेस का नंबर भी बोला जाता है, ठीक है? पहली चीज़ ये.
5 नंबर इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ बिजनेस। दूसरी चीज आपने जो नॉर्मली सुना होगा दैट 5 नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नंबर ऑफ बैलेंस, सुना है ना? ऐसा क्यों बोला जाता है? अब आप देखो, एक घर में छोटा सा बच्चा है ना? घर में 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये छोटा बच्चा जब जाके बोलेगा मम्मा प्लीज मत लड़ो, पापा प्लीज मत लड़ो, है ना? प्यार, चाहे वो इस तरह से विज़डम के साथ ना भी बोले, परेशान होके भी बोल दे, तो एक एक टाइम के लिए हम सोचते हैं ना यार बच्चा सामने है इसलिए नहीं लड़ेंगे। वो एक बैलेंस बनाता है कि नहीं बनाता है फैमिली में? दूसरी चीज़, जब तक कोई मैरिड कपल के घर में बच्चा नहीं होता, हम क्या बोलते हैं कि यार बच्चा कर लो, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। ऐसे ही बोलते हैं ना? तुम सेट हो जाओगे यार, पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। इट मीन्स कि वो जो बच्चा है उसका होना किस तरह से काम करता है, एक बैलेंस की तरह। आप वो देखते हो ना तराजू जो होता है ना? वो कहाँ पे जाके सीधा बैठता है। तो हम फैमिली में क्या बोलते हैं, बच्चा कर लो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, है ना? सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। फिर उसके बाद करियर पे ध्यान दे लेना, ऐसे ही बोलते हैं ना? तो इसलिए 5 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ बैलेंस ऑल्सो। अब किसी 5 नंबर वाले इंसान को आप देखोगे ना, द पर्सन हू इज़ रूल्ड बाय नंबर 5, यू विल सी दिस पर्सन हैविंग अ चाइल्ड लाइक एनर्जी। चाइल्ड लाइक एनर्जी का क्या मतलब होता है कि आप ऐसे लोगों को हमेशा हँसते, मुस्कुराते हुए देखोगे। ठीक है? बच्चा होता है ना, जैसे आपने कभी देखा है बच्चे को माँ 2 थप्पड़ भी लगा दे ना, आधे घंटे के बाद उसी माँ के पास आके बैठ के शरारतें कर रहा होता है, खेल रहा होता है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई। है ना? कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मम्मा ने ही तो बोला है, दादी ने ही तो बोला है, मासी ने ही तो बोला है, ऐसे ही होता है ना? तो इन लोगों में चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है, मतलब आप इनके पास जाके बैठोगे ना, ये ना चाहे ये 50 साल के भी है ना, तो भी ये इस तरह की हरकतें करेंगे, ऐसे काम करेंगे कि आपको लगेगा कि यार कितना केयर फ्री इंसान है ये, है ना? लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि उनके दिल में कुछ नहीं होता, ठीक है? दे माइट बी गोइंग थ्रू देयर ओन स्ट्रगल्स, they might be going through their own problems, but you will never see them cribbing or crying about anything, है ना? आप उनके पास जाके बैठोगे ना, ये बोले चल यार पार्टी करते हैं जाके, आपको पता ही नहीं चलेगा इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि कुछ लोग आपने कभी ऐसे देखे होंगे, आप कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बच्चों के साथ बैठ के बच्चों जैसे हो जाते हैं, बुजुर्गों के साथ बैठ के बुजुर्गों जैसे हो जाते हैं, जवान लोगों के साथ बैठेंगे तो जवान जैसी बातें करेंगे। देखें कभी? ठीक है? सो दीज पीपल आर रूल्ड बाय नंबर 5, बुध की एनर्जी वाले लोग होते हैं ये। कहीं भी जाएंगे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है? आपने मरकरी पारा देखा है ना? पारा देखा है सबने? जो थर्मामीटर को तोड़ो तो उसमें से निकलता है ना? आपने कभी देखा वो एक जगह टिकता नहीं है? आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, हाथ आएगा? नहीं आता है ना? तो इसी तरह के लोग होते हैं रूल्ड बाय नंबर 5। पहली चीज तो ये कि वो किसी के हाथ नहीं आते। इसका क्या मतलब हुआ? दीज पीपल लव फ्रीडम। फ्रीडम लवर्स होते हैं ये। ठीक है? फ्रीडम लवर का क्या मतलब हो गया? आप इनको कभी भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते। ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये तो हो गया ना मेंटली कैसे हैं वो। दूसरा चीज़ क्या हो गया? यू विल ऑलवेज़ फाइंड दीज़ पीपल लविंग टू ट्रैवल। ट्रैवलर्स होते हैं ये लोग। आज मैं यहाँ घूमने चला जाऊँ, कल मैं वहाँ घूमने चला जाऊँ। घूमना-फिरना इनको बहुत पसंद होता है। एक जगह पे नहीं बैठ सकते। दीज़ पीपल विल ऑलवेज़ लव चेंज। ये वो लोग होते हैं जैसे मान लो देयर इज अ गर्ल हु इज रूल्ड बाय नंबर 5, है ना? एंड शी इज मैरिड आल्सो। तो क्या करेगी, आज वो अपने घर में मान लो उसने नए कर्टन्स लाई है, वो रेड कलर के कर्टन्स है फॉर एग्जांपल, है ना? रेड कलर के कर्टन्स है और बड़ा पूरी मार्केट को छान के लाई है, मतलब बेस्ट तरह के कर्टन्स लेकर आई है अपनी मर्जी से। 6 महीने के बाद बोलेगी अब बोर हो गई, लेट अस चेंज द कर्टन्स, है ना? पति बोलेगा अभी 6 महीने पहले तो लाई हो, तो बोलेगी क्या हो गया, लाई हूँ तो अभी चेंज करना है, अब मन नहीं कर रहा है इनको देखने का। फिर उनको चेंज करेगी, बोलेगी इस बार ना हम व्हाइट कलर के कर्टन्स लाएंगे। व्हाइट लाएगी, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद दोबारा बोलेगी अब मैं बोर हो गई, अब इसको चेंज करो, अब यहाँ पे ब्राउन कलर के कर्टन्स लगाएंगे। कहने का मतलब कि चेंज हमेशा इनको पसंद है अपनी लाइफ में। ठीक है? सर्कुलेशन ऑफ थिंग्स पसंद है इनको अपनी लाइफ में। मान लो आज इसने बेड को जहाँ लगाया है, दूसरे दिन बोलेगी यार ये, दूसरे दिन नहीं मतलब जैसे 2-4 महीने के बाद बोलेगी यार इसको ना बेड को ना हम लेट अस चेंज द सेटिंग ऑफ द रूम, इसको थोड़ा दूसरी दीवार के साथ लगा देते हैं। है ना? चलो ये ड्रेसिंग टेबल को उठा के इधर लगा, पति बोलेगा तुम क्या करती हो 3-4 महीने के बाद, मतलब कमरा ही चेंज करती हो। बोलती हाँ यार नया-नया लगता है हर बार। है ना? नई-नई सी फीलिंग आती है, मुझे वो पसंद है। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि पिछले 10 साल से कभी घर के फर्नीचर की सेटिंग ही चेंज नहीं हुई है।
देखे होंगे ऐसे लोग आपने। और कुछ लोग ऐसे होंगे जब भी आप उनके घर में जाते हो हर बार देखते हो यार इस बार सोफा यहाँ था, अगली बार यहाँ था, अगली बार यहाँ था, इस तरह से होगा, है ना। सो दे आर द पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 5, दे ऑलवेज लव चेंज, यू कैन नॉट दे लव फ्रीडम। आप उनको कभी भी एक जगह पे फिक्स नहीं देख सकते हो, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ठीक है। तो मैम तो जॉब के क्षेत्र में भी ऐसा होता है क्या? हो सकता है जॉब में भी ऐसा ही करेगा वो लोग? हर जगह ऐसा होगा, हर जगह ऐसा इनको टिका के रखना रिलेशनशिप में, जॉब में, पर्सनल लाइफ में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई 5 नंबर का की लड़की है या लड़का है ना, तो मान लो दीज टू आर डेटिंग ईच अदर, है ना। मान लो 5, चलो मान लो 5 नंबर की लड़की है और 1 नंबर का लड़का है, या जो भी वॉट एवर नंबर लड़का है, ठीक है। अब पहली बात तो इस लड़की को मनाने के लिए इस लड़के ने बहुत पापड़ बेले होंगे, इसको छोटी मोटी चीज पसंद नहीं आती 5 नंबर वाले लोगों को, पहली बात उसने बहुत मेहनत की होगी। दूसरी चीज अगर ये मान भी गई होगी अल्टीमेटली, तो अगर ये छोटी सी गलती कर देगा ना, ये लड़की बोलेगी यार नो, यू आर नॉट द वन, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं और जा रही हूँ, किसी कोई और लड़का देखूंगी अब, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई जब ये दोनों डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब मान लो उनकी शादी हो गई तो क्या होगा, क्या वो तलाक दे देगी हर दूसरे दिन? ऐसा नहीं होता। फिर क्या होगा जब 5 नंबर वाले की शादी हो जाती है किसी दूसरे नंबर के साथ, तो 5 नंबर को अब एफर्ट्स के साथ टिकाना पड़ता है। अब ऐसी लड़की को आपको फ्रीक्वेंटली घुमाने लेके जाना पड़ेगा, इसको खुश रखने के लिए जो भी ये चाहती है वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चली जाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द अदर नंबर्स इन द ग्रिड कि वो जाएगी या नहीं जाएगी। बट येस, मेंटली शी विल गिव अप ऑन यू कि नहीं यार तुम नहीं हो काम के, ठीक है। बट ऑन द अदर, आई एम टॉकिंग दिस थिंग अबाउट द इंडियन सेटअप, है ना। इंडियन सेटअप में शादी के बाद किसी लड़की का किसी लड़के को छोड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। डिवोर्स लड़की की तरफ से होना बहुत बड़ी बात है ना, तो 1000 बार पहले सोचना से पड़ता। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है मैडम, अभी तो रेगुलर बेस में हो रहा है। अभी नहीं अभी हो के रहा, हाँ अभी नहीं हो रहा है, वी आर इन अ फेज ऑफ ट्रांजिशन राइट नाउ, है ना। अभी जो लोग कर रहे हैं, हमारी जनरेशन के लोग उनकी तरफ कैसे देख रहे हैं, अरे यार उसने डिवोर्स ले लिया। आज से और 10 साल आगे हम चले जाएंगे ना जब, तो ऐसा भी कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, तब बहुत नॉर्मल हो जाएंगी चीजें कि ठीक है यार ले लिया तो ले लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तब 5 नंबर वाले भी नहीं सोचेंगे, है ना, तो सोचेंगे छोड़ यार सब ले रहे हैं हम भी लेंगे, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई लड़का है, मैं आज की डेट की बात करूँ, अगर कोई लड़का है ना 5 नंबर का, उसको लड़की पसंद नहीं आ रही ना, वो सीधा जाके बोल देगा मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है। सो दिस इज अ सोशल स्टिग्मा ना, लड़की की तरफ से डिवोर्स की बात होती है तो लोग अरे यार डिवोर्स हो रहा है, लड़की बोल रही है। लड़का बोलेगा तो वो बात अलग है, तुम फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है, मतलब थोड़ा सा है फर्क है, बट चलो जो भी है ना। तो कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप में, जॉब में, किसी तरह के बिजनेस में इनको टिकाना मुश्किल होता है। अब जब अगर बिजनेस की भी बात आ जाए ना, तो ये लोग क्या करते हैं, आज मुझे ये बिजनेस करना है, कल मैं वो करूंगा, परसों मैं वो करूंगा। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो कि somebody इज नंबर 5, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम नंबर 5, है ना, तो मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा यार ठीक है, डॉक्टर वाली प्रैक्टिस कर ली 4-5 साल 6 साल, अब कुछ और करते हैं। तो चलो अब ये बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3-4 साल वो कर लिया, छोड़ो अब इसको नहीं, ये कर लेते हैं, मतलब आई विल कीप ऑन चेंजिंग माई प्रोफेशंस, है ना। एंड नंबर 5 आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल ऑल्सो, दे हैव अ वेरी शार्प माइंड। तो जिस इंसान का माइंड बहुत शार्प है वो टिक जाता है ना अलग अलग जॉब में भी, है ना। कहीं पे भी छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाएगा, मान लो वो अपना पूरा प्रोफेशन ही चेंज कर लेगा, पूरी फील्ड ही चेंज कर लेगा, तो भी टिक जाएगा ना, क्योंकि उसका दिमाग बहुत, जिसको हम बोलते हैं ना भाई इसका दिमाग बहुत तेज है, बहुत जल्दी सीख जाता है ये हर चीज, है ना। तो कोई भी काम तभी होता है जब आप उस काम को सीख जाते हो करना। तो जब ये सीख ले रहा है ना, तो इसको क्या ही प्रॉब्लम आएगी, कर लेगा ना, हर एक नई फील्ड में जाके एडजस्ट हो जाएगा ना, है ना। तो बेसिकली, क्योंकि मैंने शुरू में भी क्या बताया कि ये लोग अपना फायदा ढूंढते हैं हमेशा हर चीज में। तो जब आप फायदा ढूंढ रहे हो हर चीज में, तो आपकी लेकिन इंक्लिनेशन किसकी तरफ होगी कि मैं बिजनेस करूंगा, है ना। वो बिजनेस कोई भी तरह का, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, 5 नंबर इज अ ओपन नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। हम इसको नहीं बोल रहे आप दूध का बिजनेस करो, आप कपड़ों का बिजनेस करो, आप ज्वेलरी का, हम कह रहे हैं जो करना है तुम्हें करो बिजनेस में, क्योंकि दिस पर्सन हैज अ गुड एप्टीट्यूड इन बिजनेस। देखो बिजनेस एप्टीट्यूड इज समथिंग विच शुड बी ऑलवेज देयर इन समबडी हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस, है ना। तो इस इंसान में बहुत अच्छा बिजनेस एप्टीट्यूड होता है। तो नाउ इट डज नॉट मैटर कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस अ पर्सन इज गोइंग टू डू, है ना।
हम इसको बोलेंगे जो करना है यार तू कर ले, कुछ भी कर ले इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। इसको हम नहीं बोलेंगे ये फील्ड में जा, वो फील्ड में, हम बोले जब बिजनेस करना है ना तुझे जा कर ले, ठीक है। तो दीज पीपल आर गुड इन बिजनेस। अब इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और कैसी होती हैं, जैसे वो नंबर 3 का मैंने बताया था ना, सामने वाले को अपनी बातों में कैसे घुमाएंगे उसको पता। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, आपने देखा छोटे बच्चे कैसे होते हैं, आपको हालांकि वो छोटे होते हैं, हमसे बहुत छोटे, तो हमें पता चल जाता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो घुमाने की कोशिश करते हैं ना, है ना, कि पापा आप तो बहुत प्यारे हो, मुझे एक चॉकलेट दे दोगे। ऐसे ही होते हैं ना छोटे बच्चे, है ना। मम्मा आज आपको पता है मैंने अपने फ्रेंड को बोला मेरी मम्मा बहुत प्यारी है, तो मम्मा पूछती है अच्छा चल बता क्या चाहिए, है ना। तो ये लोग ना बहुत मीठी मीठी बातें करने वाले लोग होते हैं, स्वीट टॉकर्स होते हैं बेसिकली। जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 3 नंबर जो है दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधा मुंह पे बोल देते, सच है वो भी बोलेंगे, जो भी है, जो भी सच है वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं। अब जो सच हमेशा मुंह पे बोला जाए वो हर बार अच्छा तो नहीं लगता सुनने में, कभी कभी सच कड़वा भी होता है, सामने वाले को हर्ट भी कर सकता है, लेकिन सच है भाई क्या कर सकते हैं, बोल दिया हमने, है ना। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ डॉक्टर and somebody has come to me for a treatment and unfortunately that person passes away, so that is a truth na. I will go and tell them na that your family member has passed away, this is the truth। अब ये सुनना सामने वाले को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि द डॉक्टर इज टेलिंग मी दैट योर फैमिली मेंबर इज नो मोर, लेकिन दिस इज द ट्रुथ एंड आई एम टेलिंग यू, है ना। बट ऑन द अदर हैंड 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना कि स्वीट टॉकर्स होते हैं। डॉक्टर सीधा मुंह पे जाके बोलेगा देखिए आई एम सॉरी आई कुड नॉट सेव योर फैमिली मेंबर। 5 नंबर वाला बोलेगा ऐसे हग करके लेके जाएगा, आ जाइए आंटी मेरे पास बैठिए, हाथ पकड़ के बोलेगा देखो ऐसा है आंटी, आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज नॉट वेरी गुड थिंग टू से, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी इस तरह का, बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैज हैपेंड। देखो इसने कितना घुमा फिरा के और कितने प्यार से बात की है। 3 नंबर वाला बोलेगा आई एम सॉरी आई कुड नॉट सेव योर फैमिली मेंबर, सीधा बोल दिया ना, है ना। तो इसलिए जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं दे ऑल्सो, अब इसको भी तो हम गुड कम्युनिकेशन स्किल बोलेंगे ना, ठीक है। कोई बात नहीं ज्योति जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए, आप मुझे देखो कोई अगर क्लास में लेट होता है तो डू नॉट से सॉरी टू मी, क्योंकि वो आपको देखना है कि व्हाट यू आर लूजिंग एंड हाउ यू विल रीगेन इट। मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना उससे। तो मैम एक्चुअली बेटी की बस ना इसी टाइम आती है स्कूल की। अरे मस्त रहो यार, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। ओके मैम, थैंक यू। ओके मजे करो, इतना नहीं, इतना लोड नहीं लेना होता, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं हम क्या बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल्स ना। हाँ, तो कम्युनिकेशन स्किल्स हम दोनों को ये बोलेंगे ना, दोनों की ही अच्छी स्किल्स हैं। 3 नंबर वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ बता रहा है, सामने वाले को समझ में आ रहा है, दैट्स इट। 5 नंबर वाला है तो उसको लग रहा है चल यार थोड़ा घुमा फिरा के बोल देते हैं, इतना क्या हर्ट करना किसी को, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। ओके, सो ये जो लोग होते हैं ना बेसिकली बैलेंस बनाने वाले लोग होते हैं, पीस मेकर्स होते हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं थोड़े से। 3 नंबर वाले लोग ज्यादा प्रैक्टिकल लोग होंगे, है ना, ये लोग थोड़े इमोशनल होंगे, ठीक है। सोशल होंगे लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग, ठीक है। फाइनेंसिस की बहुत समझ होती है इनमें, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दीज पीपल आर वेरी लेजी ऑल्सो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि इनका दिमाग बहुत शार्प होता है ना, लेकिन फिजिकली दे आर लेजी पीपल, ठीक है। नंबर 3 बहुत वाइज होते हैं, नंबर 4 बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नंबर 3 वाइज होते हैं, नंबर 4 इंटेलिजेंट होते हैं, नंबर 5 बहुत शार्प माइंड वाले होते हैं। शार्प माइंड का क्या मतलब हो गया कि मैं 1 सेकंड में समझ जाऊंगा कि इस चीज का क्या मतलब है ना, ये होता है शार्प माइंड। इंटेलिजेंट माइंड क्या होता है कि चाहे मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए समझने में, लेकिन समझ जाऊंगा ये क्या है ना, अच्छे से समझ जाऊंगा। और वाइज माइंड क्या होता है कि विद माई एक्सपीरियंस आई नो दिस थिंग इज हाउ इट इज, ठीक है ना। तीनों में समझ, आपको डिफरेंस समझ में आया क्या है, ठीक है। सो इसलिए ये लोग बहुत शार्प माइंड के होते हैं, लेकिन फिजिकली थोड़े लेजी होते हैं। अब जो लोग शार्प माइंड के होते हैं लेकिन लेजी हैं, तो कैसे काम पसंद करेंगे, बैठ के करने वाले,
है ना। तो बैठ के करने वाले काम और फाइनेंसेस में भी बहुत अच्छे हैं, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हैं। तो अगर ये लोग कोई अपने लिए प्रोफेशन खुद चूज करेंगे तो सबसे पहले इनकी प्रेफरेंस होगी ही बिजनेस। सेकंड प्रेफरेंस क्या हो सकती है, मैं बैंक में जॉब करूंगा, है ना, बैंक में मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है, या इस तरह की जॉब्स जहां पर इनको बैठ के काम करना है, मैनेजमेंट वाली जो जॉब्स हैं जहां पर उठ के चलना फिरना नहीं है, वो नहीं है बैठ के आराम। दे आर सो लेजी एंड दीज पीपल आर लेजी टू एन एक्सटेंट कि ये लोग शॉपिंग करने मार्केट नहीं जाएंगे। आज की डेट में अगर ऑनलाइन शॉपिंग कोई सबसे ज्यादा करता होगा तो वो 5 नंबर वाले लोग होंगे, क्योंकि उनको उठ के बाहर जाना पसंद नहीं है। नहीं यार, यहीं पे आ रहा है ना सब कुछ, क्या करना है मार्केट जाके जब घर पे पहुंच रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए लेजी होते हैं, ठीक है, और हार्ड वर्क करना इनको पसंद नहीं है। तो इसीलिए ड्यू टू दिस रीजन दीज पीपल आर स्मार्ट वर्कर्स। देखो, हार्ड वर्क एक चीज होती है, स्मार्ट वर्क दूसरी चीज होती है ना। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है कि आज मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है ना, और 10 लोग आएंगे, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं सुबह उठी 4 बजे, और 4 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं खाना ही बना रही हूँ। मैंने उनके 10-12 डिशेस बना दी हैं। सुबह से लेके शाम तक मैं लगी हुई थी, मैंने इतना हार्ड वर्क किया, और शाम को फिर जब वो लोग आए उन्होंने खाना खाया, उनको बहुत पसंद आया। दिस इज हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है, शाम को 5 बजे स्विगी कर लेंगे यार, है ना, क्यों इतने पचड़े में पड़ना है, सामने वाले को खाना ही तो खिलाना है ना, जरूरी थोड़ी है कि मैं खुद बनाऊंगी। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। और जो लोग, हमेशा एक चीज याद रखना, जो लोग आलसी होते हैं वो हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है।